जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम भी ये 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हमें राष्ट्रवाद पर गांधी जी और टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचारों को समझना है। अच्छे से हम समझेंगे कि गांधी जी का राष्ट्रवाद के प्रति क्या एक प्रकार से विचार था, उनके विभिन्न तथ्य क्या थे और किन आधारों पर उनका राष्ट्रवाद का विचार था, इसको हम अच्छे से समझेंगे। अगर आपने 2 चैप्टर इसके पहले जो कराए गए हैं वह नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर सभी क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेंगी। अच्छे से आप वहां से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस डिस्कस किया गया है, उसके बाद जो है टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी और क्लासेज स्टार्ट हुई हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहें, आपको हम दिखा दें, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बनाया गया विभिन्न नोटिफिकेशंस आपको दिए जाते हैं और साथ ही साथ डिस्कशन ग्रुप है, आपस में डिस्कस कर सकते हैं या हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये यूनिक ज्ञान व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है, जो लोग चाहें जो जुड़ सकते हैं। और इस बार व्यवस्था जो की गई है आप लोग जानते ही हैं, इस पर आपको मैसेज करना है। मात्र 25 रुपये में कोर्स ले लीजिए। हिस्ट्री पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों अगर लेना हो तो 50 रुपये में, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का नोट्स आपको बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज मिलता रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको भेजा जाएगा, उसका सॉल्यूशन उसी ग्रुप में भेज दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज आएगी उसका PDF आपको उसी चैनल पर मिल जाएगा, मतलब उसी ग्रुप में जिसमें आपको ऐड किया जाएगा। तो मात्र 25 रुपये किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस करते रहिए, नोट्स आपको मिलते रहेंगे। क्लासेस के बाद तुरंत नोट्स भेज दिए जाते हैं। जो लोग जुड़ गए हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं, न चाहें तो फिर आप जो है आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं क्लासेस जो हो रही हैं उससे। साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स अपना इससे बनाते रहिए। तो चलिए देखते हैं हम गांधी जी के राष्ट्रवाद को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। गांधी जी का एक प्रकार से राष्ट्रवाद पर विचार जो है वह नैतिकता, सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उनका राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से प्रेरित थे। राष्ट्रवाद की परिभाषा गांधी जी के अनुसार क्या थी? गांधी जी के अनुसार सच्चा राष्ट्रवाद वह है जो सभी नागरिकों में एकता, समानता और भाईचारा पैदा करे। अर्थात जो नागरिक हैं उनके बीच एकता रहे, सभी को समानता मिले हर क्षेत्र में और भाईचारा जो है बना रहे, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। किसी अन्य राष्ट्र के प्रति द्वेष या हिंसा को प्रोत्साहित एक प्रकार से न करें। आप अपने देश से प्रेम करिए, बहुत अच्छी बात है। किसी अन्य देश के प्रति हिंसा या द्वेष अपने मन में उत्पन्न न करिए, यह राष्ट्रवाद गांधी जी के अनुसार है। सत्य, अहिंसा और नैतिकता पर आधारित यह है। आगे हम देखेंगे नैतिक और आध्यात्मिक आधार। गांधी जी का नैतिक और आध्यात्मिक आधार राष्ट्रवाद के विचार में। गांधी जी ने राष्ट्रवाद को धर्म और नैतिकता से जोड़ा हुआ है। उनका मानना था कि देशभक्ति तभी सार्थक है जब वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हो। उन्होंने कहा, मेरा राष्ट्रवाद मानवता के राष्ट्रवाद में विलीन है। अर्थात उनको राष्ट्रवाद जो है सीमाओं से परे है, सार्वभौमिक भाईचारे को मान्यता देता है। एक प्रकार से जो है वसुधैव कुटुम्बकम जो विचार है वह एक प्रकार से इनसे मिलता जुलता है गांधी जी के विचार के, राष्ट्रवाद के विचार से। अर्थात जो है सभी लोग में भाईचारा बना रहना चाहिए सीमा के अनुसार। अर्थात जैसे भारत देश है तो भारत देश के लोगों के बीच ही भाईचारा हो, यह तो जरूरी है ही। साथ ही साथ आस पड़ोस के देशों के साथ भी भाईचारा हो, ऐसा किसका कहना है? गांधी जी का कहना है। तीसरा है सर्वसमावेशी राष्ट्रवाद। गांधी जी का राष्ट्रवाद हिंदू मुस्लिम एकता, सभी जातियों, वर्गों और भाषाओं को साथ लेकर चलने पर आधारित है। उन्होंने संकीर्ण राष्ट्रवाद का विरोध किया जो किसी एक धर्म, जाति या भाषा को प्राथमिकता देती है। अर्थात सभी धर्म, भाषा, जाति के लोगों को समानता मिलनी चाहिए। किसी भी एक धर्म को जो है राष्ट्रवाद के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, किसी एक जाति को राष्ट्रवाद के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए या भाषा को। जैसे कि धर्म के आधार पर हमारा देश विभाजित हुआ था, परंतु हमारा जो भारत देश है उसमें एक किसी धर्म को जो है महत्व नहीं दिया जाता। हमारा जो देश है पंथ निरपेक्ष देश है, अर्थात सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट किया जाता है, सभी धर्म के लोगों को। चौथा है स्वराज और राष्ट्रवाद। गांधी जी के लिए राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य जो है संपूर्ण स्वराज था।
वह कैसा हो, राजनीतिक भी हो, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता सब उसमें शामिल होना चाहिए। वे स्वराज को जनता की आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता रूप में देखते थे, न कि केवल अंग्रेजों में सत्ता परिवर्तन के रूप में। आपको यह जो क्लासेस कराई जा रही हैं, नई एक प्रकार से जो क्लासेस कराई जा रही हैं, उसके नोट्स मान लीजिए दे दिए जा रहे हैं आपको जो है मात्र 25 रुपये में। अगर आप कहेंगे जो पुरानी क्लासेस कराई गई हैं उसमें भी नोट्स अच्छे थे एक प्रकार से, वह भी आपको भेज दी जाएंगी। अगर आप चाहें तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि जो आप नोट्स खरीदें उसमें जो है यह भी ऐड कर दिया जाए आपको, या ऐसा किया जाए कि जो पुराने नोट्स हैं जो 12 चैप्टर कराए गए हैं वह उसको जो है पहले से ही उस ग्रुप में डाल दिया जाए, जिससे उसको आप पढ़ते रहें तो उसको नवीनीकरण करके जो ये नया आपकी क्लासेस चल रही हैं उसमें आप पढ़ेंगे तो डबल ट्रिपल रिवीजन हो जाएगा। आप मान लीजिए जो पुराने नोट्स भेजे गए हैं उसको देख लिए, उसके बाद जो ये क्लास कर लिए जिसमें एक प्रकार से और भी कंटेंट ऐड किया गया है और भी पॉइंट्स फैक्ट्स ऐड किए गए हैं, अच्छे से हर एक चीज़ समझाने का प्रयास किया गया है। क्लास देख लेंगे, फिर इसके नोट्स देख लेंगे, आपका 2-3 रिवीजन हो जाएगा। बेहतरीन तैयारी मात्र क्लास और नोट से हो जाएगी। तो आप जो है जल्द से ज़्यादा लोग जल्दी जल्दी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मात्र 25 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आगे देखेंगे। फिफ्थ हमारा क्या है उनके विचार में, राष्ट्रवाद और अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि हिंसा पर आधारित राष्ट्रवाद अस्थायी नहीं हो सकता। उनका राष्ट्रवाद त्याग, सेवा और प्रेम पर आधारित था, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को एक प्रकार से बढ़ावा दे। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या था? गांधी जी का राष्ट्रवाद संपूर्ण मानवता के कल्याण में जुड़ा हुआ था। वे मानते थे कि अगर हर देश अपने अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए तो दुनिया में शांति जो है स्थापित हो सकती है। अर्थात हर एक देश अपने विकास से मतलब रखे, अपने नागरिकों से मतलब रखे, जो है अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो ऐसा कोई भी हिंसा वाला पार्ट आएगा ही नहीं। एक प्रकार से दुनिया में शांति स्थापित उससे हो जाएगी। संक्षेप में एक प्रकार से हम गांधी जी के राष्ट्रवाद को समझें तो वह सत्य और अहिंसा पर आधारित था, सर्वधर्म समभाव था, समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याण पहुँचे ऐसा राष्ट्रवाद होना चाहिए। स्वराज के साथ आत्मनिर्भरता था, मानवता के प्रति व्यापक दृष्टिकोण एक प्रकार से था। अब हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के राष्ट्रवाद को समझें तो उनका जो एक प्रकार से राष्ट्रवाद था वह गांधी जी से काफ़ी अलग और वैश्विक दृष्टिकोण वाले थे। उनका राष्ट्रवाद जो है मानववाद, विश्व बंधुत्व पर एक प्रकार से आधारित था। राष्ट्रवाद की परिभाषा टैगोर जी के अनुसार क्या थी? राष्ट्रवाद अगर संकीर्ण हो जाए तो यह मनुष्य की स्वतंत्रता और सृजनशीलता को दबा देता है। उन्होंने राष्ट्र को यांत्रिक संगठन की तरह देखने का विरोध किया जो केवल सत्ता, राजनीति और ताकत पर आधारित हो। एक प्रकार से वह मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, अर्थात उन जो एक प्रकार से उनका कार्य सीमित कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र को परिस्थितियों के अनुसार जो है जनता के हित का, कल्याण का कार्य जो है वह करना चाहिए। सभी को समानता के साथ देखना चाहिए, स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, किसी जाति धर्म के हिसाब से जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। संकीर्ण राष्ट्रवाद का विरोध। टैगोर के अनुसार अति राष्ट्रवाद अर्थात एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो है हिंसा, युद्ध और अन्य देशों के शोषण को जन्म देता है। एक प्रकार से बहुत ज़्यादा आप राष्ट्रवाद हो जाए, मान लीजिए धार्मिक स्तर पर आपको हम समझाते हैं, कोई कट्टर हिंदू हो जाए या कोई कट्टर मुस्लिम हो जाए तो उसके मन में अलग जो धर्म है उसके प्रति जो है हिंसा उत्पन्न हो जाएगा, युद्ध करने का एक प्रकार से उनके मन में विचार आएगा। अन्य देश जो है उनको एक प्रकार से अन्य धर्म के लोग से शोषण करने लगेंगे। तो किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। आपने सुना होगा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न एक प्रकार से छाव, या अति की भली न धूप। तो इसका क्या है, टैगोर जी भी कहते हैं अति राष्ट्रवाद जो है वह नहीं होना चाहिए। अति राष्ट्रवाद जो है वह हिंसा, युद्ध और अन्य देशों के शोषण को जन्म देता है। उन्होंने जापान और पश्चिमी देशों से उभरते सैन्यवादी राष्ट्रवाद की आलोचना एक प्रकार से की हुई थी। राष्ट्रवाद बनाम मानववाद। टैगोर ने कहा है कि मैं ऐसे राष्ट्रवाद को नहीं मानता जो मानवता को भूल जाए। उनका मानना था कि राष्ट्र को अपने हितों के साथ साथ दुनिया के कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। भारत में राष्ट्रवाद का रूप। टैगोर भारत के राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना चाहते थे, न कि राजनीतिक सत्ता से। वे भारत को सभी संस्कृतियों और परंपराओं का संगम मानते थे। उनका मानना था कि भारत को अपनी बहुसांस्कृतिकता और सहिष्णुता को राष्ट्रवाद की नींव एक प्रकार से बनाना चाहिए।
पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। टैगोर का राष्ट्रवाद जो है विश्व बंधुत्व की ओर अग्रसर था। उन्होंने कहा भारत का उद्देश्य दुनिया को नैतिकता और आध्यात्मिकता में योगदान देना है, न कि राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। छठा है गांधी जी से मतभेद। टैगोर और गांधी जी दोनों अहिंसा व नैतिकता में विश्वास करते थे, लेकिन टैगोर को डर था कि अत्यधिक राजनीतिक आंदोलन और अंधा राष्ट्रवाद जो है लोगों को हिंसा और कट्टरता की ओर ले जाएगा। उन्होंने गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्त्र बहिष्कार के तरीकों पर भी सवाल उठाए, हालांकि उद्देश्य का सम्मान एक प्रकार से उन्होंने किया हुआ था। संक्षेप में हम टैगोर के राष्ट्रवाद को समझें तो मानवता और नैतिकता पर आधारित था, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा होना चाहिए। संकीर्ण राष्ट्रवाद का विरोध उन्होंने किया, भारत की सांस्कृतिक विविधता को महत्व दिया और राजनीतिक प्रभुत्व के बजाय जो है आध्यात्मिक योगदान उन्होंने दिया हुआ था। यह एक प्रकार से हम देखें गांधी जी और टैगोर के जो विचार हैं उनमें हम कंपैरिजन करके समझें तो मूल आधार गांधी जी के राष्ट्रवाद का क्या था, सत्य, अहिंसा और नैतिकता पर आधारित था। टैगोर जी का जो था मानववाद और विश्व बंधुत्व पर आधारित राष्ट्रवाद था। गांधी जी के राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वराज अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वतंत्रता मिले। टैगोर जी का राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य था मानवता की सेवा और सांस्कृतिक एकता। दृष्टिकोण दोनों के क्या क्या थे, गांधी जी के थे सर्व समावेशी, सभी धर्म, जाति, वर्ग को साथ लेकर चलना। टैगोर जी का था वैश्विक, किसी एक देश की सीमाओं में बंधा नहीं। संकीर्ण राष्ट्रवाद पर दृष्टि क्या थी, गांधी जी अस्वीकार थे, वह एक प्रकार संकीर्ण राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते थे, परंतु स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय एकता जरूरी है। टैगोर जी का राष्ट्रवाद जो है तीव्र विरोध करते थे संकीर्ण राष्ट्रवाद का। संकीर्ण राष्ट्रवाद हिंसा और युद्ध को जन्म देता है, ऐसा टैगोर जी कहते थे। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या था, गांधी जी का राष्ट्रवाद जो है भारत की स्वतंत्रता से विश्व शांति को बढ़ावा देता है और भारत का योगदान नैतिकता व आध्यात्मिकता में राजनीतिक प्रभुत्व नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं, टैगोर जी कहते हैं। संस्कृति पर बल उन्होंने कैसे दिया हुआ है, गांधी जी ने कहा कि भारतीय परंपराओं व स्वदेशी को महत्व दें। टैगोर जी का कहना है बहुसांस्कृतिकता और सहिष्णुता को राष्ट्रवाद की नींव माना जाए। राजनीतिक आंदोलन में क्या इनके विचार थे राष्ट्रवाद को लेकर, या सत्याग्रह, असहयोग, स्वदेशी आंदोलन जैसे जन आंदोलन किए हुए थे। टैगोर जी कहते हैं अत्यधिक राजनीतिक आंदोलन और अंधा राष्ट्रवाद से सावधान होना चाहिए। आठवां है प्रेरणा का स्रोत। गांधी जी के प्रेरणा का स्रोत जो है राष्ट्रवाद के विचार का प्रेरणा का स्रोत जो है सत्य, अहिंसा, धार्मिक और नैतिक मूल्य हैं। टैगोर जी के राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत जो है कला, साहित्य, संस्कृति और मानवता से है। इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर है अच्छे से समाप्त हुआ। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा लेक्चर आपने देख लिया है तो कमेंट में अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में अवश्य बताएं, या फिर कमेंट अवश्य करें कि आपको यह क्लास कैसे लगी। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्द ही आएगा, तब तक आप चैनल पर बने रहिए। बाकी कोर्स लेना हो तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, तुरंत आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और नोट्स के साथ अच्छी तैयारी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट एक अवश्य करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।